हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग कर रही हूँ। टॉपिक है कि आपकी लाइफ का उद्देश्य, ठीक है, क्या जीवन यात्रा या कुछ भी बोल सकते हैं उसको, कि आप क्या करने आए हैं, आपकी जीवन यात्रा क्या है। ठीक है, ये जर्नी आपकी जो है, लाइफ की जर्नी, इसमें आप क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। आपकी जीवन यात्रा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी जीवन यात्रा, चलिए देखते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, all tied up, the garden and the gate, door to personal healing and happiness. फाइल के लिए मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। देखिए, कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए, ये फाइल रीडिंग कर देती है। अभी मेरा मन हो गया, पता नहीं कैसे। तो ये ग्रीन और येलो 2 पाइल है आपके पास, और पहले मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, शफल कर लिए हैं। बाद में मेरा मन हुआ कि पाइल रीडिंग कर देती हूँ, तो जो मेरे ग्रीन पहले हाथ में है, ग्रीन पाइल की रीडिंग में कर दे रही हूँ। ठीक है, जो भी आप चूज़ करेंगे कलर, आप ग्रीन येलो कोई भी ले सकते हैं, जो आपको अट्रैक्ट लगे, जो अच्छा लगता है। ये दोनों पाइल का भी सुन सकते हैं, अगर आपको रीडिंग सुनना है तो दोनों सुन सकते हैं, जो रेजोनेट करेगा रखिएगा। तो आपकी जीवन यात्रा क्या है। आपकी लाइफ में फ़िलहाल कुछ ना कुछ ऐसा एक चेंज आने वाला है। ये किसी के द्वारा लाया गया चेंज हो सकता है, एक ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया परिवर्तन या ऑफ़र या गिफ्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। होने वाला है, जो आपके सामने ऑफ़र आ चुका है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ऑफ़र आ चुका है, कुछ के लिए बोल सकती हूँ कि जिनकी लाइफ में अभी ऑफ़र नहीं आया है, या कुछ चेंज, कुछ ऐसा आएगा आपके सामने, जिस चीज़ को आप, जिस बात को, जिस ऑफ़र को, जिस मैसेज को आप एक्सेप्ट करोगे, और फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो थोड़ा सा दिमाग से जुड़ी हुई होगी, कुछ वर्क, कुछ सोच के साथ होगी। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जो भी इस रीडिंग को, जो भी बंदा या बंदी देख रहा है, वो कुछ ना कुछ उसने सोच के रखा हुआ था, और वो अब होने वाला है, और कुछ लोगों के साथ हो चुका है। काफ़ी समय से इंतज़ार था कि आपको वो चीज़ चाहिए थी, वो काम करना था, वो बात होनी थी, और हो नहीं पा रही थी। आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों का हो सकता है कि
फैमिली से संबंधित कुछ मैटर रहा हो, आपके जॉब या बिजनेस से संबंधित कुछ मैटर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि रुपए पैसे से, मनी से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो। ठीक है, तो इस तरह का था वो। अभी आपका हो चुका है और स्टार्ट होने वाला है, जिनका हुआ नहीं है। तो आपकी लाइफ जर्नी जो है, ज़िंदगी की यात्रा, वो ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, और आगे किधर तक जाएगी वो मैं ये भी बता दूंगी। फैमिली आप जैसा होता है कि सेटिस्फेक्शन तो आपके पास बहुत कुछ है, ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है। फैमिली हो, परिवार हो, आसपास का वातावरण हो, रिश्ते हो, नाते हो, सब कुछ आपके पास है। हर तरीके का चीज़ें हैं आपके पास, काम भी अच्छा है। इसलिए आप काफ़ी अंदर से कहते हैं, एक आत्मिक संतुष्टि जो है वो आपके अंदर है। लेकिन संतुष्टि कैसी है? एक दिल से, मतलब सबसे प्यार से बोलना, अच्छे से बातें करना, सबको अटेंड करना, सबको फीलिंग्स अपनी देना, भावनाएं अच्छी रखना, मानसिकता अच्छी रखना, मानसिक रूप से अच्छे, दिल के अच्छे पर्सन हैं आप। ठीक है, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप दुखी भी हो जाते हैं जब आपकी कोई आपकी दिल को दुखी करता है, या ऐसा भी होता है कि आप सोचते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से आप अपनी ही सोच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसी पुरानी आगे पीछे की बातें, उनको सोचकर आप अपने आप में डर जाते हैं, सहम जाते हैं, या कुछ डिसीज़न लेना होता है तो नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फैमिली जो भी देख रहा है, ये फैमिली में होना चाहिए इस वक्त आपको। आप अपनी फैमिली में हैं, अगर नहीं है तो आप कंफर्म है कि फैमिली से होकर ये मिलने गए होंगे, फैमिली से मिलने गए हैं, मिले हैं, या फैमिली मेम्बर आपके पास कोई या फैमिली के है साथ तो है, ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप कहीं दूर भी थे, कहीं दूर आपका जॉब था, बिजनेस था, या कुछ भी काम था, तो भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुश है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और आपके लाइफ में जो चेंज आएगा वो नई शुरुआत हो रही है। एक तरीके से ये बोल सकते कि पहले हो सकता है आपने कुछ हर्डल्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस की होगी, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत देखी होगी। अब वो नई शुरुआत हो रही है, और नई शुरुआत जो हो रही है वो आपकी अब बिल्कुल एकदम अलग होगी। केवल एक सिरे से नहीं, जिंदगी के जो कहते हैं ना, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिलना ना, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलेगा, और किसी को तो छप्पर फाड़ कर मिलेगा। इस तरीके का है। जिनको बेनिफिट मिल चुका है अपनी लाइफ में, कुछ बात किसी के माध्यम से, किसी ऑफ़र के माध्यम से, किसी समूह के माध्यम से, किसी भी तरह से, तो वो अभी आपको सामने आपके वो चीज़ें वर्क कर रही होंगी, मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ का यूज़ कर रहे, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले का दिया गया आपके लिए एक अलग सा गिफ्ट है। ठीक है, जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में मिलेगा, जिनको मिल चुका है, जिनकी जीवन यात्रा एक ये भी है कि स्पिरिचुअल यात्रा भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं, और उस यात्रा से, स्पिरिचुअलिटी से आपको बहुत कुछ मिल चुका है। जिनको स्पिरिचुअलिटी से हटकर मैं बात करूँ तो मैंने बताया है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा लाभ हुआ एक ऑफ़र से, और वो उसको आप उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, खुशियाँ हैं, सोचने समझने का शक्ति, पावर आपको मिला है, खुशियाँ मिली हैं आपको। एक रिश्तों का दौर शुरू हुआ है, कुछ लोगों के साथ नए रिश्ते जुड़े हैं, कुछ लोगों के साथ मैंने बोला सोचने समझने की शक्ति, पावर अधिक बढ़ गया है। कुछ लोगों को ऐसी ग्रोथ मिल रही है, आगे बढ़ रहे हैं, एक रास्ता मिल गया है कि आगे जाना है, ग्रोथ रास्ता मिल जाना, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, फलते फूलते। ठीक है, खुशियों के साथ। कुछ के चारों तरफ इतनी खुशियाँ आ गई हैं या आने वाली हैं, जिनके लिए नहीं आया है, आपको रीडिंग देखकर लग रहा होगा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर है, पॉसिबल होगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि टाइम आपका आ गया है, टाइम आपका आ गया, आपके हाथों में है। वो दरवाज़ा आपके सामने आपके लिए खुलेगा।
ठीक है, जिनके लिए खुल चुका है वो एहसास कर रहे होंगे कि हाँ ये सब कुछ हुआ है। नोट कर लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वो रियलिटी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि आपकी पोजीशन इस तरह की होगी, एक मेंटल क्लियरिटी मिलेगी आपको, काफ़ी सोच समझ कर स्टेप उठाएंगे, बहुत सारे डिसीज़न आप इस तरह से ले सकते हैं जो अभी आपने पहले नहीं लिए, पहले नहीं किए, करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, पर अब आपके लिए रास्ता खुल चुका है। काफ़ी कुछ आपके हाथ में आ चुका है, ऊपर वाले ने दिया है आपको, अपने ये भी बोल सकते हैं किस्मत से भी मिला है, तो उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं और पोजीशन आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आप खुद अपना डिसीज़न लेंगे, खुद कैसे किस तरह से यूज़ करना है उन पावर्स को, वो आप बराबर से जानते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थिति थी आपकी पहले की, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था आपको, तो वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और लंबे समय तक टिकना, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमें मिली है तो ऐसा भी होता है कि कुछ समय मिलने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, जो कुछ भी आपके पास ये जो आ रहा है, जो आप कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है ऊपर वाले की वजह से, वो सब एक लंबे समय तक रहेगी और शायद कुछ लोगों के साथ सारी ज़िंदगी रहेगी। लंबे समय तक मतलब ऐसे है कि आपके ऊपर है, आप उसको यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। ऊपर वाला तो दे रहा है आपको, अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य समझा रहा है कि आप इसलिए आए थे और आपको ये काम करना है और आप वो काम कर रहे हैं। आपको जो अभी तक नहीं मिला था वो आपको मिल गया है, जो आपका उद्देश्य था, जो आप पाना चाहते थे वो हो रहा है, हो गया है, या जिनका नहीं हुआ है होने वाला है। तो वो एक बोलते ना अबंडेंस के साथ कोई चीज़ मिलना, प्रॉस्पेरिटी तो आ जाती है, पर उसको हम कैसे संभाल कर रख सकते, कैसे यूटिलाइज कर सकते, किस तरीके से हमारी सोच होगी, ये भी बहुत अपने आप में मायने रखती है। ठीक है, तो जिनको हो सकता है कि काम नहीं मिला हो, काम भी मिल जाए, जिनको कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ प्रॉपर्टी में मिला हो, प्रॉपर्टी में नहीं तो कहीं से फाइनेंशियली उनको एक एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम उनकी लाइफ में बनकर वो चीज़ आएगी, आ चुकी है, कन्फर्म है। तो ये चीज़ क्या न्यू बिगनिंग जो हो रही है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है, मैंने क्लियर यहाँ पर बताया है, और आपकी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ। देखिए ये ना आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ ला कर देगा। ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको पता भी नहीं है, कैसे कैसे किस किस तरह की खुशियाँ अभी आपको मिलेगी, उनके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है। तो आपकी लाइफ का पर्पज़ या उद्देश्य जो है कि आपको कोई कोई चीज़ ऊपर वाले से मिलने वाली है, मिली है, तो उसको आपको संभालना है, उसको आपको आगे ले जाना है। अगर आपने कभी इस तरीके से पहले परेशान होकर अपने आप को एक दायरे में बंद कर लिया था, समझ लिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा। बाहर जब आप जाएंगे, एक अपनी सोच से हटकर सोचेंगे, काम करेंगे, तो आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगी, संतुष्टि, या फिर एक बोलते हैं कि आपकी विश पूरी होना। ठीक है, वो हो चुकी है, ऊपर वाले ने आपके हिस्से में लिख दिया है, कुछ लोगों को मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है कुछ समय का इंतज़ार कीजिए, कुछ महीने कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, आपके सामने सब कुछ होगा। ठीक है, तब मेरी रीडिंग को आप याद करेंगे। अभी हो सकता है कि देखने सुनने वालों को लग रहा होगा कि अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई दूर दूर तक आसार नहीं है, पर नहीं, मैंने जो बोला है तो आप इस चीज़ को महसूस करिएगा। फिर बहुत बार मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके अंदर ऐसे इमोशंस होते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो था वो बस यहीं तक है, आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं आप। ठीक है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, सोच से बाहर निकालिए,
तो विश फुलफिलमेंट बहुत जल्दी होती है। जो इच्छाएं हैं वो ऊपर वाला और जल्दी करता है, आगे लाता है। यहाँ पर मैंने बोला था कि फैमिली में एक संतुष्टि, एक खुशियाँ, इतनी सारी आपके परिवार को खुशियाँ मिलेंगी। आप परिवार के साथ एक तरीके से सेलिब्रेट भी करेंगे, ठीक है। सेलिब्रेशन भी होगा, खुशियाँ भी मिलेंगी और परिवार के साथ अभी है भी आप, और उनके साथ एक साथ होकर इस खुशी को डबल करेंगे। जब जिसकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगी तो आपकी लाइफ की जर्नी और यात्रा यही है कि आपका जो अभी चल रहा है, जो यात्रा, जिस रास्ते में आप चल रहे हो, वो ये सब होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी उन्नति में, आपकी प्रगति में, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चार चांद लगाएगा तो कोई ना कोई एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी होगी जिसका कनेक्शन आपके उस काम को करवाने में होगा। यस, उस महिला का हाथ आपके उस काम को आगे बढ़ाने में, सपोर्ट करने में, आपको आगे ले जाने में, और आपको वो अबंडेंस देने के लिए, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहनी है, वो चीज़ देने में किसी लेडी का हाथ है, कंफर्म है। आप आगे से पीछे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि दूर दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेडी नहीं है, कौन सपोर्ट करेगा, कौन हेल्प करेगा, पर ये है। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तब मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो आपके मनी मैटर में कंफर्म है कि लेडी का हाथ होगा, ठीक है, जो भरपूर सपोर्ट करेंगी आपको। तो ये थी आपकी अभी की एनर्जी और आपकी यात्रा जो आपको मिलेगा, ठीक है। और आपने उसको फॉलो करना है ईमानदारी के साथ। मैंने बोला है कि आपके ऊपर है कैसे आप उन पावर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, दूसरी पाइल जो थी येलो देखिए, येलो जिसने चूज़ किया होगा उसके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी जीवन यात्रा, मतलब अभी की जीवन यात्रा, मतलब जो आपकी लाइफ में अभी होने वाला है वो कैसा है, क्या। चलिए, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस, क्या जो लाइफ जर्नी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड्स रखती जा रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और ये 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी ठीक है, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, और ये आ गया फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, देखिए फिर से आया है। और अगर मैं और लूँ तो डोर टू स्पिरिट, इसको इसलिए ले रही हूँ कि ये कुछ मीनिंगफुल है, इसका इस रीडिंग के लिए कुछ मीनिंगफुल है, कुछ देना चाहते हैं ऊपर वाले, ठीक है। तो आपकी जीवन यात्रा, मैंने यहाँ पर बोला है कि शुरुआत आपकी असमंजस, ज़िंदगी में असमंजस होता है, जब परेशानियाँ होती हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है, हमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं आपको बीच में, अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले तक ऐसा आपके साथ चलता रहा जिसमें आपको डिसीज़न लेना था या जिसमें आपको बढ़ना था, वो आप नहीं कर पाए, डिसीज़न नहीं ले पाए, ठीक है। यस, हो सकता है कि ये रीडिंग पूरी फैमिली के ऊपर हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर हो। कुछ ऐसा था कि या तो वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकता है जो डिसीज़न लेना चाहिए था नहीं लिया, और उनके बीच में इस तरह का भी कुछ ऐसा चल रहा होगा कि एक दिल दुखा है, कुछ
परेशानियां, दिक्कत आई है किसी वजह से, ठीक है। हो वजह रीज़न हो सकता है कि कोई तीसरा हो जिसने आपके रिश्तों के बीच में आकर सब कुछ ख़राब करने की कोशिश की और दूरियां बढ़ी। हस्बैंड वाइफ फैमिली, जबकि हंसती खेलती फैमिली है, मतलब दोनों एक दूसरे को आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर कोई तीसरा है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। दूरियां आई है और दिल टूटा है, किसी एक का दिल टूटा है। तो आपकी लाइफ की जो जर्नी जो है अभी ऐसी ही चल रही है, जो आप रास्ते में जा रहे हो या आपका उद्देश्य है वो आगे निकल कर आएगा कि आपने क्या हो रहा है, ठीक है। तीसरा मैंने बोला कि हो सकता है कि जिसने किया या करवाया है वो भी फीमेल है, ठीक है। फीमेल है, थोड़ा पावरफुल लेडी है और ये पावर में रहने के साथ अट्रैक्टिव भी बहुत हो सकती है। मीडियम जो एक कलर होता है, ना बहुत गोरा ना बहुत सांवला, बीच का कलर होता है, इस कलर की लेडी है ये। इनके इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो रिश्ते बिगड़े हैं, ठीक है। दो लोगों के रिश्ते हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पार्टनर के बीच में भी हो सकता है, लवर्स के बीच में, जैसा भी आपका रिश्ता हो। तो आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जो अभी फ़िलहाल जो एनर्जी आ रही है वो ऐसा चल रहा है। हालांकि आप चाहते हैं कि शादी करना, अगर शादी नहीं हुई, लवर्स है तो वो शादी करना चाहते, आगे जाना चाहते, अपनी फैमिली बनाना चाहते, नहीं बना पा रहे क्योंकि ये किसी तीसरी लेडी की वजह से हो रहा है। ये जो लेडी है ये है, ठीक है। तो इनका जो है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। और अगर फैमिली हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ही फैमिली का कोई ना कोई एक बाहर की या फैमिली के अंदर की कोई लेडी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, वो सब कुछ आपने अभी एकदम से, कहते हैं ना कि इंसान निराश हो जाता है तो सब कुछ वो दबा कर चला जाता है और आगे बढ़ जाता है कि ठीक है अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये रिश्ता या काम में मुझसे नहीं हो सकता, या मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता या कर सकती। तो आपकी जीवन यात्रा में अभी ऐसे ही है कि जो है रास्ता है ना, ऐसा 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 चल रहा है। कहीं भी स्ट्रेट आपको एक रास्ता जो होना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए हैं और अपने आप को, कहते हैं ना, इंसान खींच लेता है कि ठीक है अभी रहने दो, कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, दिल में भावनाएं बहुत है, पर वही चीज़ आ जाती है कि क्यों आप पीछे हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका लाइफ का पर्पस या जीवन यात्रा का उद्देश्य आपका यही है कि पहला तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आपके रिश्तों के बीच में या दो लोगों के बीच में कोई एक बंदा या बंदी काफ़ी रुपए पैसों को लेकर परेशान है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके घर की आर्थिक स्थिति फ़िलहाल सही नहीं चल रही है, या आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ा गया है, ठीक है। इस वजह से भी एक पार्टनर पीछे हटना चाहता है कि कुछ नहीं कर पा रहे। पर हाँ, यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी फैमिली को चलाना है, फैमिली को आगे ले जाइए, आप चलाते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको, जब आप चलोगे तभी तो आप उन रास्तों को देखोगे कि हाँ भाई यहाँ पर भी मेरे लिए एक संभावना यहाँ पर ही, अगर एक रास्ता बंद होता तो दूसरा खुलेगा, दूसरा बंद होता तो तीसरा खुलेगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप दोनों एक होकर चलोगे, ठीक है। अगर अपने रिश्ते को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, अपने पार्टनर को, किसी भी रिलेशन को, किसी भी चीज़ को सुधारना है, तो जब आप एक होकर चलोगे मिलकर, तभी आप कर पाओगे। ये जो डिलेमा था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। जो ये परेशानी जिसकी वजह से एक पक्ष अलग हट रहा है, ये बंदा या बंदी पीछे जा रहा है, तो मैंने बोला है कि 101% आपको रास्ता मिलेगा और आपके पास रास्ता है, आपको पता है कौन सा रास्ता है, ठीक है। तो पहले जो हो चुका उसको भूल जाइए कि भाई मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, धोखा ही मिला, अंधेरा ही अंधेरा मिला, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा।
आप बढ़िए, वो टाइम आ गया। एक हर चीज़ के काम का टाइम और पीरियड भी होता है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि ये टाइम जो पीरियड है वो आपका आ चुका है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा। और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप ऐसे 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 जो चल रहे थे अभी, एकदम से आप जंप कर जाएंगे। आपकी लाइफ में आपका लाइफ पर्पस कुछ भी हो, आपकी जीवन यात्रा कैसी भी हो, किसी भी तरह की पहले रही हो, उससे मतलब नहीं। मैं अभी की एनर्जी रीडिंग ले रही हूँ। अभी आप जो चल रहे थे, परेशान हो गए थे, अभी आप जंप करेंगे। तो जब जंप करता है इंसान, तो इतना पावर कौन देता है? जो इंसान चल नहीं पा रहा था, वो जंप करने का पावर, वो टाइम आ गया। आपको कौन दे रहा? ऊपर वाला ही तो दे रहा है ना, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, तो फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैंने बोला है कि रुपए पैसे का भी है, या फिर कुछ और है, रिश्तों में भी खालीपन है, आपके रिश्ते में कुछ नहीं बचा, प्यार की तिजोरी में कुछ नहीं बचा, तो आप उसकी भी चिंता छोड़ दो, वो फिर से भर जाएगा। आपके पैसों की तिजोरी खाली हो चुकी है, वो भी भर जाएगी। आपको रास्ता मिलेगा, पर आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन जो होती है ना, ये हमको सिर्फ क्या करती हैं, इस तरह की जो जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो परेशानियां आती हैं रिश्तों के रूप में या टाइम के रूप में, तो वो सब सॉल्व होने वाली रहती है। कोई परमानेंट नहीं बना होता है कि आपकी लाइफ में परमानेंट ऐसा टाइम बना ही रहेगा। टाइम चेंज होता है, ठीक है। टाइम चेंज आता है, होता है, और बहुत कुछ आपको दे करके जाता है। तो अभी ये वो टाइम आने वाला है, ये आपका देख लीजिए कि इतना अच्छा वक्त आएगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि इस दरवाजे के पीछे देखिए क्या क्या है, ठीक है। इस दरवाजे, इस डोर के पीछे देखिए, और बाहर भी देखिए क्या है, कितना कुछ मिलने वाला है। तो मैंने बोला है कि अगर देखा जाए तो ऐसे 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर वैसे भी पैसे को जोड़ता है, ठीक है। आपको कुछ कुछ चीज़ एक्यूमुलेट करने का एक पावर देता है, कुछ संचित करने का शक्ति देता है। तो वो चीज़ का टाइम आ गया है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप रिश्तों को संचित करके रखना चाहते हो, पैसे को संचित करके रखना चाहते हो, किसी किसी और चीज़ को, ठीक है। तो वो सब आपको मिलेगा, खुशियों के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो थी प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएंगी, और नई एक बोल सकते हैं, फिर से दूसरा एक नया जन्म बोल सकते हैं, नई शुरुआत बोल सकते हैं। आपका करियर, अगर करियर में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है पहले, तो आपका करियर स्टार्ट होगा। अगर आपका फाइनेंस का कुछ पहले प्रॉब्लम हुआ, तो वो फाइनेंस का सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, मैंने बोला ना, वो पावर, वो संतुष्टि आ जाएगी। अगर ग्रह भी देखूं तो ग्रह के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ, और अगर आपका ऐसे भी देखूं तो उस हिसाब से भी बता रही हूँ कि अभी जो जिन चीज़ों की वजह से रिश्ते बिगड़ रहे थे, परिवार बिगड़ रहा था, रिलेशनशिप खराब हो रही थी, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कि देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पहले भी कार्ड आया था, कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है आपकी सोच से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी और भरपूर मिलेगी। ये जो सेकंड पाइल वाले हैं, ये जो आप सेकंड पाइल वाले ना, आपको छप्पड़ फाड़ कर कुछ ना कुछ मिलने वाला है जो आपने सोचा था, ठीक है। और है तो मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली में भी खुशियाँ कभी आती है जब हमारे पास चारों तरफ सब कुछ होता है। रिश्ते भी कब मजबूत होते हैं, किसी के भी हो, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड होते हैं। फिर उसके बाद तो हमारे ऊपर होता है कि उन रिश्तों को कैसे निभाना है। तो ये चीज़, बेचैनी, जो परेशानी, जो दिक्कत दिख रही थी, या किसी तीसरे ने भी किया किसी और रीज़न से कि आप हट जाएं और उनके पास पावर आ जाए, तो वो चीज़ भी अब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए, डोर टू स्पिरिट, ये जो कार्ड आया है वो आप कंफर्म है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप की हो रही है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको उस रास्ते में ले जा रहा है, और उस रास्ते में ले जाने की जो शुरुआत हुई है ना, वो हो चुकी है। ये है आपका टाइम,
जो शुरू हो चुका है, जिस पर आप आ गए हैं, उस रास्ते पर आ गए हैं। आपको पता नहीं होगा कि अभी मेरे साथ चल क्या रहा है, यार इतनी परेशानी दिक्कत देखिए, अभी ऐसा कैसा कैसे हो सकता है, ये सब होना है। तो आप इस रास्ते में आ चुके हैं, अवेकनिंग की इस स्थिति में चल रहे हैं, और फिर आपको ये रास्ते दरवाजे सब मिलेंगे, और फिर आपने झांक कर देखना है, अपने मन की आत्मा की बात सुननी है। जब तक आप इंट्यूशन को नहीं फॉलो करोगे तो आपको रिप्लाई और आंसर्स कैसे मिलेंगे? अंदर की बात को सुनना है, फिर आपकी ये स्टार्ट हो जाएंगे, ये दरवाजे जो खुलने और मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जो एक स्पिरिट की प्रेजेंस होती है वो आपके साथ हर वक्त है, बहुत ही पावरफुल। ये जो पावरफुल एक पावर जो कहते हैं, सपोर्ट आपके साथ रहेगा, ये सपोर्ट आपके साथ रहेगा, और ये आपको आगे गाइड भी करेगा। ठीक है, तो आपके जो स्पिरिट गाइड है या गार्डियन एंजल है या फिर जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको इस रास्ते में लेकर आ चुके हैं और आप चल रहे हैं, आपको पता नहीं है। जिनको पता है वो पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि आपका खिंचाव किस ओर हो रहा होगा, भी आप क्या काम करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप किस ओर जा रहे होंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो बता रही हूँ कि आपको रास्ता खुद मिलता जाएगा। ठीक है, आप एक लीड करोगे जो अर्थली वर्ल्ड होता है ना, उसमें आप रहकर लोगों को लीड करोगे, लीडरशिप में आगे जाओगे, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, लोग आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे। ठीक है, तो एक जो ये डोर टू स्पिरिट होती है, ये काफ़ी बड़ी दुनिया होती है, ये हमारी फिज़िकल लाइफ जो होती है उससे हटकर होती है। हमारी जो इनर पावर है ना, ये वो वाला वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, ये वो चीज़ है। और इसके अंदर जो उतर जाता है ना, तो फिर उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको लाइट प्रकाश मिलता जाता है, मिलता जाता है। और 101% मैं बोल सकती हूँ कि आप ये प्योर सोल है, बहुत अच्छी सोच वाले, बहुत पवित्र सोच वाले, बहुत सुंदर सा प्यारा सा दिल लेकर बैठने वाले, सबका हित और सबका अच्छा सोचने वाले, एक प्यारी सी माँ, एक प्यारी सी बहन, एक प्यारी सी भाई बहन, जो मतलब कहना चाहिए ना, आपके अंदर किसी तरह का कोई भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वो सोल है आप। ठीक है, अभी आपको अपने पावर के साथ आगे चलते जाना है, देखिए सब कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, इंट्यूटिव थोड़ा सा होना पड़ेगा आपको, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको उधर से मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा, सरप्राइज़ नहीं हो जाइएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि ये टाइम आपका आ गया है। चलिए, तो ये रीडिंग थी आपकी, और आपकी ज़िंदगी में लाइफ की जो जर्नी है वो इस तरह की अभी चल रही है, और ये होने वाला है। तो आप समझ जाइए कि जो हो रहा है, ये चल रहा है, ये शुरुआत हो चुकी है, कुछ के साथ हो चुका है, कुछ के साथ स्टार्ट होने वाला है। तो आपको समझ कर ले रहे हैं कि अभी आपको स्टेप कैसे उठाने हैं, आपको करना क्या है। ओके, बाय बाय।